तो हेलो फ्रेंड्स, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे पढ़ें खरीद कर। तो अब है संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना, जो बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। कहता है जब आपकी लिस्ट तैयार है और आपने चुनाव भी कर लिया तो अब आपका अगला कदम है, लिस्ट तैयार हो गया, आपको चुनाव भी कर लिया कि तो अब अगला कदम है अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करना। हम लोगों को दो उद्देश्य के लिए संपर्क करते हैं: अपना बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या भविष्य में उन्हें प्लान बताने के लिए आज प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यह याद रखें कि लिस्ट बनाने का और लोगों को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप तुरंत उनसे संपर्क नहीं करते। कहता है कि इन्होंने जब बिज़नेस 11 साल पहले शुरू किया था तो इन्होंने लोगों से संपर्क करने में बहुत दिक्कत होती। मैं सच में अपनी एक बड़ी बिजनेस टीम बनाना चाहता था, पर मैं कहीं इन्होंने रुक गया था, अपनी लिस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इन्हें सच में यह नहीं पता था कि क्या वह किसी अस्वीकृति का डर था, या अपनी छवि या इज्जत खो देने का डर था, या खुद में अथवा बिजनेस में आत्मविश्वास की कमी थी, या हो सकता है क्या इनके घमंड, स्टेटस, शिक्षा के कारण, या क्यों कि इन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता था, मैं ये सीनियर लेवल मैनेजर, या जिनकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी साख थी। पर कारण कुछ भी हो, ये इनके बता रहे हैं कि ये मेरे सपने पूरे होने की राह में आड़े आ रहे थे। तो एक दिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान के एक वाक्य ने इन्हें बहुत बुरी तरह आहत किया था, जिससे कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। कि अगर भगवान ने आपको एक बहुत अवसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अवसर को अपने सिर्फ तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। उस लीडर ने आगे इस बात पर जोर देकर बताया कि अगर मैं इस शुभ अवसर को अन्य लोगों के साथ नहीं बांटूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास होने लगा और यह मेरे भीतर ऐसे समाहित हो गई कि मैं अगली बार जब भी मैं यह अवसर दूसरों के साथ बांटता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं भगवान का ही कोई काम कर रहा हूँ। हर प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने अवसरों को दूसरों के साथ बांटकर सामाजिक कल्याण का कोई काम कर रहा हूँ। जब आप अपनी लिस्ट में लोगों के साथ संपर्क करने लगते हैं तो इनकी यह गाइडलाइन अवश्य ध्यान में रखें। इनके टीम में हज़ारों पार्टनर और विभिन्न लोगों से अलग युक्तियाँ अपनाने की कोशिश की। हर बार इन्होंने पाया कि सबसे पहले हॉट कैटेगरी के लोगों से मिलना चाहिए, फिर कोल्ड श्रेणी के लोगों को पहले वार्म श्रेणी में लाएं, फिर उनके साथ अपने अवसरों को शेयर कीजिए। अपने लिस्ट के लोगों को अप्रोच करने का सर्वोत्तम दिशा निर्देश। तो हॉट, तो इस पाठ में 6 प्रकार के संपर्क के तरीके से किसी एक का प्रयोग कर लोगों को तुरंत कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। वार्म, उनके साथ तुरंत मीटिंग या फ़ोन कॉल कर उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करें कि बिजनेस की कोई बात ना हो, ऊपर लिखी गई बात तो उन्हें कॉल करें। 6 प्रकार के उपयोग करें, अपॉइंटमेंट लें। कोल्ड, उनके साथ बातचीत शुरू करें, अपने संबंध सुधारिए। जब लोगों से संबंध आगे बढ़ने लगें तो वार्म कैटेगरी में चले आएँ। तो ऊपर सुझाई गई 6 अप्रोचों का उपयोग कर अपने प्लान का शेयर करने के लिए अपॉइंटमेंट लें। उन लोगों के साथ जहां रिश्ते आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, उन्हें अपनी लिस्ट में अगले साल के लिए डाल दीजिए। जिन लोगों को अपने उत्पाद शेयर करने के लिए चुना है उन्हें हॉट, वार्म या कोल्ड की श्रेणी में डाल दीजिए। हॉट और वार्म कैटेगरी के लोगों के साथ अपने उत्पादों को तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप हॉट और वार्म कैटेगरी के लिए किसी भी सुझाए गए अप्रोच का इस्तेमाल कर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके अपलाइन किसी और अप्रोच को सुझाते हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। हर अप्रोच के साथ प्रयोग करके देखें कि आपके लिए क्या यह सबसे सही है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट मिले, और वह भी इस तरह के हमारे प्रोस्पेक्ट के हमारे पार्टनर बनने के मौके बढ़ जाएं।
तो कहता है इसमें बताया है अपॉइंटमेंट लेने के सुझाए तरीके। सीधा अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है, यह बिजनेस शुरू करने के लिए आमंत्रण है। इसका संभव आलेख स्क्रिप्ट इस प्रकार है। मैंने आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किया है। क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे शायद आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? जब आपने मुझसे कहा था कि किसी एक को चुनें, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज़्यादा बचाना चाहते हैं, अपनी जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं। क्या आप उस समय गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? इस सवाल का उत्तर हाँ में देते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ ढूंढ लिया है जो आपको उस बात को दोहराने जिसने आपने अभी कहा है पाने में मदद कर सकता है। फिर है कि आप उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है? मुझे लगता है मैंने आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जिससे आपको अपने लिए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर है कर सकते हैं कि सबको पता है कि हमारे पास कम से कम आय के 2 स्रोत होने चाहिए। क्या आप करने लायक, जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? कहता है बहुत सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम कर सकते हैं, पर आप अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से ज़्यादा कमा सकते हैं। एक हो गया डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा है राय ओपिनियन। तो राय ओपिनियन में क्या है? कहता है कि यह एक बहुत ही सशक्त अप्रोच है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट के अहम भाव को बढ़ाते हैं। चूँकि आप उनसे ओपिनियन, सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं, तो वह भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग के लिए आएंगे और अपनी सलाह देंगे। यह अधिकांशतः नौजवानों के लिए कारगर है जब अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है जिन्हें वह अपना वरिष्ठ मानता है या अपने से किसी मामले में बेहतर मानता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली है। मुझे आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहाँ मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, पर उसमें पूरी तरह डूब जाने से पहला मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देख लें और अपनी एक्सपर्ट सलाह दें। फिर कहता है कि इसमें इनके पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत देते हैं, पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं, तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे अपना कीमती सलाह देना चाहेंगे? मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर मुझे यह बता सकते हैं कि क्या यह आपके इलाके में काम करेगा? मैंने एक साबित हुआ, जांचा परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है जिससे मैं अमीर और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए क्या सही है? उसके बाद है भ्रांति, सस्पेंस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं जिससे हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में हम क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे,
पर उन्हें बिजनेस की सारी विशेषताएं और लाभ बताएंगे, जैसा असली में अधिकांश पारंपरिक विज्ञापनों में 20 पर्यंत हो रहा है। याद रखें जो कुछ भी हो जाए आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और किसी तरह से झूठे दावे पेश नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ पार्टी के नाम पर या दोस्तों को पार्टी के नाम पर आमंत्रित मत करो। यह अप्रोच उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो लोग आपके हम उम्र हैं या आपसे कम उम्र के हैं या आपके सहकर्मी हैं या आपके जूनियर हैं। मेरे मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसे मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे वह शेयर कर सकता हूं। मैंने हमेशा यह सोचा है कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश और ज़ीरो रिस्क वाला बिजनेस करना जोखिम काम है, इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश और ज़ीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं, मैं आपको यह दिखाता हूँ। क्या आपने आपका कैरियर ऑप्शन खुला रखा है? उत्तर की प्रतीक्षा करो। सभी का जवाब हाँ है। जैसे ही वह हाँ कहे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने एक बहुत अच्छे कैरियर अवसर के बारे में मुझे बताया कि वो भी एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में। आप इसे एक बार क्यों नहीं देखते? शायद कोई बात बन जाए। कहता है कि आप जो अभी कर रहे हैं, क्या ज़िंदगी भर आप वही करना चाहेंगे? इस अर्थव्यवस्था में हर कोई अच्छे अवसर और काम के आगे अवसर तलाशता है। एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन अवसर की बात कर रहा था। हम तो अगले सप्ताहांत मिल रहे हैं। मैं उससे पूछ सकता हूं क्या आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? मौजूदा अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक आय के स्रोत पर रहना क्या सुरक्षित है? आपने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने की कभी नहीं सोची? साधारण उत्तर होता है हाँ, मैं सोच रहा हूँ आदि। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो आपकी तरह जॉब करते हैं ने करने लायक जांचा परखा और पहले से साबित हुए बिजनेस को आय का दूसरा स्रोत बनाने की बात की है। मैं अगले सप्ताहांत उससे मिल रहा हूँ। क्या आप उसे मेरे साथ देखने चलेंगे? कहता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजी रिटेलिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर या जिस इंडस्ट्री का वह उत्पाद और सेवाएं हैं उन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है और यह आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। क्या आप एक बार देखेंगे कि आपको यह कैसा लगा और क्या आपको सूट करता है? इस अप्रोच में हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का नाम नहीं ले रहे, पर जिस इंडस्ट्री में हमारे उत्पाद या सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम ले लेते हैं। जब तक आप झूठ नहीं बोलते तब तक यह एकदम सही अप्रोच है। कहता है कि मूलतः नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यह वितरण का साधन है। नेटवर्क मार्केटिंग एवं अन्य चैनलों में अंतर सिर्फ उत्पादों के वितरण के कारण आता है। एक साधारण से उत्पाद जैसे टूथपेस्ट को लेते हैं। अगर वह आपके घर किसी छोटे स्टोर में बेचा जा रहा है तो वह किराना रिटेल स्टोर सेल्स है। अगर बड़े स्टोर सेल में बिग बाज़ार में बेचा जाए इसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कहते हैं, या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए बेचा जाए इसे होल सेलिंग कहते हैं। अगर इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ज़रिए बेचा जाए तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं, और अगर इसे हमारे द्वारा बेचे जाए तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक रिटेल दुकान वाला जो एक टूथपेस्ट और पर्सनल केयर की चीज़ें बेचता है वह अपने बिजनेस को इन तरीक़ों से बेच सकता है। मैं एक रिटेल स्टोर ऑनर हूँ और मैं पर्सनल केयर बिजनेस में हूँ या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ। ये सभी बातें सही है।
चौथा है फैलाव, एक्सपेंशन। यह बहुत अप्रोच आसान है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है और हम कुछ ऐसे लोगों से सहयोग की खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हों तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूं। देखिए, शायद कोई बात बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सफलतापूर्वक एक बिज़नेस चला रहा हूं। मेरे पास 1 साल के बहुत अच्छे प्लान हैं। मैं चाहता हूं कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम एक मीटिंग रख सकते हैं। चलो एक साथ मिलकर कुछ संभावनाएं तलाशें। ओके, रेस्ट पार्ट।